नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। आप देख रहे हो अपना चैनल एनजी भारत। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो मुख्यमंत्री जी द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री सक्षम भैया बहना योजना। उस योजना के अंदर आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो, उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप घर बैठे ही बिल्कुल ही निःशुल्क इसमें आवेदन कर सकते हो। और इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इसकी वेबसाइट आपको कहां से मिलेगी और कैसे आप आवेदन कर पाओगे अपने मोबाइल फ़ोन से, तो आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर कोई समस्या आती है या फिर कुछ जानकारी पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करूंगा मैं तो यहाँ पर देखिए सक्षम भैया बहना के लिए फॉर्म पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा। तो आप वहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करोगे, सीधे इस वेबसाइट पे आ जाओगे, इस फॉर्म पे। जैसे कि मेरी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यही स्क्रीन आपके मोबाइल पर शो होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, RUMP डोमिकल। तो यहाँ पर क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं? और मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया था कि यही जो योजना है ओनली मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। अन्य मतलब राज्य के लिए यही अलाउ नहीं है। तो हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे, और आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा समग्र ID। समग्र ID क्या होता है? जो परिवार मतलब समग्र की सदस्य ID होती है, जिसे परिवार ID बोलते हैं। तो समग्र सदस्य ID यहाँ पर आपको फिल करनी होगी, जो कि 9 डिजिट की होने वाली है। तो हम यहाँ पर अपनी जो परिवार ID है समग्र की, जो सदस्य की, वह यहाँ पर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर 9 डिजिट हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, यह हमने ID एंटर कर दी है। उसके बाद यहाँ पर लगा सबमिट। सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यह देखिए हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है अभी। ठीक है, तो अभी हम फॉर्म आपको ये कंप्लीट करके बताते हैं। अभी तो ये एरर चल रहा है। आप हो सकता है आप जब क्लिक करो इस पर तो यह एरर ना आए, क्योंकि ये नया पोर्टल बना है तो अभी इसमें इतना समाधान नहीं हो पाया है। तो हम यहाँ पर ठीक पर क्लिक करके आगे के लिए हम नो पर क्लिक करके यह फॉर्म खोल देंगे आपके सामने एक एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं। अब इस वेबसाइट पे हमको बेसिक डिटेल भरना होगा। फर्स्ट नेम भरना होगा, जो बेनिफिशरी है, लाभार्थी है, उसका यहाँ पर हम जो नाम है वही यहाँ पर हम डाल देंगे, फर्स्ट नेम। तो हम एग्जाम्पल के लिए अपना नाम डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर नीरू डाल दिया है। अब यहाँ पर यदि आपका मिडिल नेम लास्ट नेम कुछ है तो डाल सकते हो, यदि नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर जो स्पोर्ट्स है, यहाँ पर आपको अपना फादर या फिर हस्बैंड का नेम डालना है। यदि आप कोई युवती यानी कि लड़की हो तो आप अपने मतलब हस्बैंड का नाम डाल सकते हो, शादी हो गई है तो। और यदि आप मतलब शादी नहीं हुई है तो आप अपने पिता का नाम डाल सकते हो। तो हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं पिता का। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम डाल दें जो आपके डॉक्यूमेंट में दिया गया हो। और मैं आपको बता दूं, यह जो मतलब नेम है, इसमें स्पेस नहीं देना है। जो स्पेस होता है स्पेस नहीं देना। स्पेस दोगे तो यह आगे सर्च में नहीं जाएगा और ये फॉर्म भी नहीं बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर एक नाम जैसे कि मदर का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे यानी आप लिखेंगे हम प्रीति, यहाँ पर प्रीति लिख दिया हमने। ठीक है, यदि हम देवी लिखना चाहें तो इसी के साथ में लिख सकते हैं। यदि स्पेस देंगे तो यह देखिए इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देवी साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो लाभार्थी है उसका जेंडर क्या होने वाला है, तो जेंडर में आप मेल फीमेल यानी कि महिला पुरुष कौन हो जो आप सिलेक्ट कर लोगे अपने हिसाब से। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कब हुआ था, तो हम यहाँ पर 10 तारीख 9वां महीना 2002 यहाँ पर डाल दिया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जन्म तिथि डाल दिया है। तो यहाँ पर ईयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, 22 ईयर से यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा मैरिटल स्टेटस। आपका जो मैरिटल स्टेटस है, आप विवाहित हो या फिर अविवाहित, वही आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैरिड अनमैरिड, तो यहाँ पर हम अनमैरिड है तो अनमैरिड पर क्लिक कर देंगे, शादी हो गई तो मैरिड पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे क्या कैटेगरी, यहाँ पर आप किस कैटेगरी के अंदर आती हो। तो यहाँ पर काफ़ी कैटेगरी दी गई हैं, यूआर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। तो हम यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो हमने यहाँ पर ये ओबीसी ले लिया है, आप चाहें तो अन्य भी ले सकते हो, एससी वगैरह हो गया तो हम ले लेंगे। उसके बाद RUMP डोमिकल, यहाँ पर आपको एस या नो में जवाब देना है ओनली, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको एस नो में जवाब देना है। यदि आप एमपी के निवासी हैं तो एस पर क्लिक कर देंगे, मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यदि नहीं हो तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। आर यू फिजिकल डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांग हो तो यस पर क्लिक कर देंगे, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। यदि हो तो यस पर क्लिक कर देंगे। फिर आप किस तरह के विकलांग को, आपको दिखता नहीं है या फिर सुनाई नहीं पड़ता या फिर आप चल नहीं पाते हो, तो उस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अस्तबाधित लिख देते हैं, इस पर हम सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर परसेंटेज, तो यहाँ पर आपका परसेंट कितना बना है, 40% से कम विकलांग हो, 50% से कम हो या फिर ज़्यादा हो, जो भी यहाँ पर है आप अपने हिसाब सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 70%, 75% से अधिक है तो हमने अधिक कर लिया है। और यहाँ पर रीजनल, तो यहाँ पर रीजनल आप यहाँ पर मतलब किस धर्म से आती हो, धर्म जाति से, तो हम इस्लाम अन्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर हिंदू से आते हैं तो हिंदूस कर दिया है। और यहाँ पर एरिया, आपका एरिया क्या लगने वाला है उस एरिया को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तो आप रूरल सिलेक्ट कर लेंगे, यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हो तो अर्बन सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर हमने रूरल सिलेक्ट कर लिया है। एम्प्लॉयड ऑफिस नेम, यदि आपने कहीं काम किया है तो उस ऑफिस का नेम दे सकते हो। और यहाँ पर यही है कि आप इट्स द एप्लीकेशन प्रिविलेज ऑफ करेंटली वर्किंग, यानी कि आपने कहीं वर्क किया, कर रहे हो अभी या फिर किया है तो आप यहाँ पर यस नो में जवाब दे सकते हैं। किया है तो यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं किया है तो नो कर देंगे। उसके बाद तो हम नो पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर केवल आवेदक का मोबाइल नंबर भरें, जो यहाँ पर आवेदक है उस आवेदक का यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना होगा, लिखा भी है केवल आवेदक का मोबाइल नंबर भरें। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, फिर उसका जो आवेदक है उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ जानकारी खुल के आती है, यस नो में जवाब देना होता है। क्या आवेदक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में पंजीकृत है, यदि आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चलाई जा रही है उसमें यदि आप पंजीकृत तो हैं, आपकी प्रोफाइल बनी है तो यस में जवाब दे देंगे, यदि नहीं बनी है तो नो में जवाब दे देंगे। क्या आवेदक लाडली बहना में पंजीकृत है, यदि आप महिला हो और लाडली बहना का लाभ ले रही हो तो आप इसमें हाँ कर देंगे, यदि अन्यथा नहीं कर देंगे, ठीक है। और क्या अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत है, यदि है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। क्या अभी तक मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, यदि है तो यस पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है उस डिटेल को आपको देना है। आपने कितना पास किया, 8वीं पास किया है तो 8वीं, और 9वीं पास किया है तो 9वीं, 10वीं किया है 10वीं, जो भी आपने किया है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल 8वीं ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह आल रहता है, या आपने कब पास किया था, किस बोर्ड से किया था, पासिंग ईयर्स क्या है और मार्क्स कितने हैं आपके, वो यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन, यदि आपने कुछ अलग से क्वालिफिकेशन किया है डिप्लोमा वगैरह तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, अगर नहीं किया है तो नो पर क्लिक कर देंगे। करेंट एड्रेस डाल देंगे जहाँ पर आप रह रही हो, यदि आपका करेंट एड्रेस व सेम और जो परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, यदि अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप किसी पर भी क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह काफ़ी जानकारी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए जो कोर्स है हम सिलेक्ट कर लिया है, और फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट जो मतलब डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्शन करके आपको यहाँ पर डालना होगा, जैसे कि आपका सिग्नेचर, फोटो
और आपका क्वालिफिकेशन का मार्कशीट हुआ डालने के बाद आई एग्री कर देंगे, कैप्चा कोड डाल के सेव कर देंगे। उसके बाद आपका फॉर्म कम्प्लीटली भर जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यही वीडियो थी। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर कोई समस्या आती है या फिर कोई जानकारी पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। धन्यवाद। और इस वीडियो ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इस पर आसानी से कर पाओगे आवेदन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।